श्री हमेशम कल्पांत साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। और सहज होते जाएं। सांस का एहसास करते हुए सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। आज अगला चक्र मणिपुर चक्र, और मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रम। तो आज रम का उच्चारण करेंगे और मणिपुर चक्र की ऊर्जा के विषय में जानेंगे। तो रम का उच्चारण रम 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 रम, और नाभि चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को लगाएं। रम के उच्चारण के साथ नाभि चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को लगाएं। रम का उच्चारण और नाभि चक्र, मणिपुर चक्र या सूर्य चक्र, अनेक नाम इस चक्र के। ऊर्जा का केंद्र, एनर्जी का बिंदु, और कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का केंद्र। ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेने का चक्र। शरीर में ऊर्जा दो ही चक्रों से अंदर प्रवेश करती है, एक नाभि चक्र और दूसरा सहस्त्रार चक्र। नाभि चक्र ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण चक्र है। रम का उच्चारण करते रहें और रम के उच्चारण से जो एनर्जी, जो ऊर्जा जागृत हो, उस ऊर्जा का एहसास करें। यहाँ
भोजन को पचाकर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। सूक्ष्म स्तर पर प्राणिक शरीर को इससे ऊर्जा प्राप्त होती है और यह अग्नि तत्व का सूचक है। और यहाँ पर नाड़ियों के मिलन से तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है। आज्ञा चक्र में हम जो प्रकाश देखते हैं, उस प्रकाश की जागृति नाभि चक्र से होती है। आज्ञा चक्र तो दिखाने का केंद्र है, वह तो केवल दिखाता है उस प्रकाश को, लेकिन उत्पत्ति नाभि चक्र से होती है। अलौकिक प्रकाश, तीव्र प्रकाश, दिव्यता की शुरुआत, अंदर की यात्रा, एनर्जी का एहसास बिना नाभि चक्र की जागृति के नहीं हो सकता। तो अध्यात्म के जितने भी अनुभव होते हैं, वह सब नाभि चक्र की जागृति से ही शुरू होते हैं और यहीं से आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी होती है। जब ऊर्जा का स्तर नाभि चक्र से गुजरता है, या नाभि चक्र जागृत होता है, तो चेतना के स्तर में उच्च विचार पैदा होने लगते हैं। और स्थूल चेतना सुख, शांति और आनंद की ओर बढ़ने लगती है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का वास कहा जाता है। इसलिए लक्ष्मी का मंगल आशीष भी प्राप्त होता है और वह साधक की रक्षा भी करती हैं। शारीरिक स्तर पर जोड़ों का दर्द, कब्ज, पेट के रोग, सिर दर्द, हृदय रोग, तनाव, लीवर के रोग, अग्नाशय के रोग यहाँ की ऊर्जा से ठीक हो जाते हैं। साथ ही शरीर का आलस्य, कमजोरी का महसूस होना भी ठीक हो जाता है। शरीर की शक्ति को सक्रिय कर देता है और शरीर में स्फूर्ति, ताजगी आने लगती है। आप थके हुए होते हैं और अगर 10 मिनट ध्यान करते हैं और तुरंत आपको शरीर में एनर्जी प्राप्त हो जाती है। शरीर में फिर से वही ताजगी, वही ऊर्जा प्राप्त हो जाती है।
तो ये ऊर्जा इस नाभि चक्र से ही मिलती है। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं, नाभि चक्र ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और इस ऊर्जा से ही हमारा शरीर चलता है। तो रम रम का उच्चारण लगातार करते रहें और इसकी ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलने दें। मणिपुर चक्र, पीला प्रकाश, येलो प्रकाश, आपको आज्ञा चक्र में दिखाई देगा और इस पीले प्रकाश को पूरे शरीर में बढ़ाना है, पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करना है। पूरे शरीर में इस प्रकाश को फैलते हुए महसूस करना है। पीले कलर का प्रकाश। आप सूर्य को देखते हैं, जब सूर्य निकलना शुरू होता है तो लाल रंग का होता है, फिर थोड़ा सा और ऊपर उठता है तो ऑरेंज कलर हो जाता है और फिर ऊपर उठता है तो वह येलो कलर का हो जाता है। सूर्य का उगना भी चेतना के स्तर को दर्शाता है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठता चला जाता है, वैसे वैसे उसके कलर में भी परिवर्तन आता है, उसकी ऊर्जा में भी परिवर्तन आ जाता है, उसकी चमक में भी परिवर्तन आता है। ठीक ऐसे ही साधक जैसे जैसे नीचे के चक्रों से ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, उसकी भी ऊर्जा में परिवर्तन आता चला जाता है। उसकी भी ऊर्जा एनर्जी में परिवर्तन आता है, बदलाव आते हैं। प्रकाश तेज होते चले जाते हैं, चमक बढ़ती चली जाती हैं और उस ऊर्जा से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सभी प्रकार के रोग ठीक होते चले जाते हैं। जब जब शरीर में जो जो कलर प्रकट होता है वह अपने अनुरूप शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो मणिपुर चक्र का येलो रंग, येलो कलर येलो कलर ना तो ज्यादा ठंडा, ना ज्यादा गर्म, ना तो ज्यादा सर्दी, ना ज्यादा गर्मी। तो जिनको बहुत सारे साधक कहते हैं कि हमें गर्म चीज सूट नहीं करती, तो ऐसे ही जिनको रेड कलर सूट नहीं करता, उनको येलो कलर से लाभ हो जाते हैं। इसलिए येलो कलर महत्वपूर्ण कलर है। ऊर्जा का मुख्य कलर सभी को ऊर्जा दे पाता है, सभी इसकी ऊर्जा से परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। सभी जीव, सभी पेड़ पौधे, सभी को पोषण मिलता है। ये प्रकाश
पूरे शरीर में फैलता जा रहा है और इस प्रकाश की ऊर्जा से जो एनर्जी, जो ससाट, जो झिन्नाट, जो कंपन अंदर पैदा हो रहा है, उसका एहसास करें। एहसास करें उस ऊर्जा को, जो पूरे शरीर में येलो कलर में फैल रही है। लगातार ये ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती हुई जब तक मणिपुर चक्र की जागृति शुरू नहीं होती, तब तक साधक की अध्यात्म यात्रा भी शुरू नहीं होती। इस चक्र की जागृति से आपके भावनात्मक स्तर में बढ़ोतरी होती है। आपके अंदर नकारात्मकता खत्म होती जाती है और सकारात्मकता बढ़ना शुरू हो जाती है और अनंत सिद्धियों की शुरुआत भी यहीं से होती है। अगर साधक लंबे समय तक इसी चक्र पर रुक कर कोई साधना करता है तो उसको वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जब साधक कम कांड से थोड़ा ऊपर उठता है, उसे कोई गुरु, कोई मास्टर, कोई पथ प्रदर्शक मिल जाता है, तो है उसे कर्मकांड से हटाकर ध्यान की ओर लगा देता है। और जैसे ही साधक ध्यान की ओर बढ़ता है तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। नीचे के चक्रों में केवल साधक कर्मकांड तक ही सीमित है, उसे ध्यान से कोई लेना देना नहीं। भक्ति भाव की जागृति तो वहां हो जाती है, लेकिन वह अंदर से उस भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाता और वही भक्ति प्रबलता के साथ जब जागृत होती है तो साधक का मणिपुर चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। भक्ति भाव की प्रबलता इसी चक्र की जागृति से पैदा होती है। गहरी भक्ति, और जब ये भक्ति बढ़ते बढ़ते प्रेम में तब्दील हो जाती है, प्रेम में बदल जाती है, तो हृदय चक्र की जागृति पर पहुंच जाती है।
यहाँ भक्ति के साथ प्रेम की शुरुआत भी हो जाती है। इसलिए इस चक्र पर आने से, इस चक्र की जागृति से करुणा, दया जैसे सकारात्मक भाव पैदा होने लगते हैं। विष्णु का वास श्री सागर में बताया गया है। वह श्री सागर यही नाभि चक्र है। चारों तरफ जल ही जल है और जल में कुंडलिनी रूपी शेषनाग और शेषनाग में ऊर्जा रूपी विष्णु और लक्ष्मी का वास। ऐसे रहस्य इस चक्र से संबंधित हैं। हम फोटो के माध्यम से बहुत सारे रूप देखते हैं देवी देवताओं के। हर रूप का एक रहस्य है और चक्रों की जागृति का रहस्य है। जब तक हम अंतर जगत में प्रवेश नहीं करते, अध्यात्म यात्रा में आगे नहीं बढ़ते, तब तक हम उन मूर्तियों को या पोस्टरों को ही पूजते रहते हैं। लेकिन जब हम अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो रहस्यों को जान जाते हैं और जानने लगते हैं कि चित्र का क्या मतलब है या इस मूर्ति का क्या अर्थ है। समझ शक्तियों का अस्तित्व क्या है, समझ शक्तियों का प्रभाव क्या है और समझ शक्तियां किस तरह से जागृत होती हैं, सारे रहस्य खुलते चले जाते हैं। मणिपुर चक्र से चिंतन और जागृति निरंतर बढ़ती चली जाती है। तो रम के उच्चारण से जो ऊर्जा प्रकट हुई है, पूरी चेतना से इस ऊर्जा का एहसास करें और शरीर को इसे रखना है पत्थर के समान। शरीर में कोई हलचल नहीं करनी है। और महसूस करें कि पीला कलर तेजी से बढ़ रहा है और पूरे शरीर में फैल गया है। शरीर के प्रत्येक सेल्स तक येलो कलर बढ़ता हुआ शरीर के प्रत्येक बिंदु तक येलो कलर की जागृति अद्भुत येलो कलर, पीला रंग और अद्भुत ऊर्जा की अनुभूतियां
लगातार महसूस करते रहें। एक येलो कलर, गोल्डन कलर, ये गोल्डन कलर भी यही येलो कलर जैसा ही है और गोल्डन कलर की जागृति भी नाभि चक्र से ही होती है। ऑरेंज से येलो की ओर बढ़ते हुए गोल्डन कलर की उत्पत्ति बीच में होती है। तो गोल्डन कलर भी दिख रहा हो तो भी नाभि चक्र की जागृति है। तो लगातार कलर पूरे शरीर में बढ़ता हुआ, पूरे शरीर में इस ऊर्जा को महसूस करें और महसूस करें कि शरीर के प्रत्येक सेल्स तक ये ऊर्जा पहुंच रही है और शरीर का प्रत्येक सेल स्वस्थ होता जा रहा है। प्रत्येक प्रकार के संक्रमण, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु से ये कलर रक्षा करता है। इस अद्भुत ऊर्जा के प्रवाह को लगातार बढ़ाते जाएं। और जो भी एहसास हो उनको करते रहें। लगातार उच्च अनुभूतियां जो भी एहसास, जो भी अनुभूतियां हो रही हैं लगातार महसूस करते रहें।
इस ऊर्जा को महसूस करते हुए, इन अनुभवों का एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे सांस, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास। सांसों का एहसास, शरीर का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।